कितना रहा है? 5000। ठीक, देखो बेटा सबका 5000 आ रहा है क्या? 5000 सबका नहीं आ रहा है भाई। यही तो बोलते हो, एक 3 वर्ष की बात कर रहा, दूसरा कितना बेटा? अब जाहिर सी बात है 5 वर्ष में ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष ज्यादा है? 2। क्या बोल रहा है? 2 वर्ष ज्यादा है। अब वहां पर इसका मतलब क्या है? 4%। वार्षिक को भी 100 रुपए पे 1 वर्ष में बेटा कितने मिलेंगे? 4। 100 वर्ष पे 1 वर्ष में 4 रुपए। ये कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में बेटा कितने मिलेंगे? 4 दूनी 8। 4 तो नहीं मिलेंगे, अपने हिसाब से कितने मिलेंगे? 8। पर क्वेश्चन में है कितने? 4। 8 का मान 400, 1 का मान निकालना है 50। क्या चीज? तो मूलधन कितना होता है बेटा? हमेशा 100। तो इसको 100 करोगे, किससे गुणा करोगे बेटा? इसमें इधर भी किससे करोगे? कितना आ जाएगा? 5000 रुपए। ठीक, कितना आ जाएगा? 5000 रुपए। अब सब क्या करो? अगला क्वेश्चन बोले, किसी धन के 6% वार्षिक दर से किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपए है। 270 रुपए है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। 270 रुपए है तो वह धन ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे? पूछ क्या रहा है? इस बार क्या कह रहा है? दोनों का योग का मतलब दोनों सालों को जोड़ के। और सही से बढ़िया आंसर आ जाएगा। फटाक से देखते ही करो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन पहले पढ़ो, पढ़ने की नहीं पाएगा। इतने धीरे बोलने वाले लिख पाएगा और सीधे लिख लो पहले। कितना आ रहा है? ये योग करना है तो बेटा योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, प्लस करना है। पता नहीं किसी का 500 आ रहा है, किसी का 4500 आ रहा है, किसी का कितना आ रहा है? कर क्या रहा है? रकम पूछिए ना। एक 500 आया। मुस्कान 500। अभी कुछ और बता रहे थे? नहीं, 500 ही बता रहा था, कोई और गलत बताता है। अच्छा, रोने की बात नहीं है। देखो बेटा कितना आ रहा है? 500। कहाँ कर रहे हैं? 500 बताना तो लोग
6 वर्ष है और फिर कितनी है लिखी होना है। सही से लिखो वरना क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, फिर रिवीजन कैसे करोगे? क्या तो ये करनी ही ना है सबसे बड़ी बात करनी नहीं। तो अभी क्या कर रहा है? ग्रेजुएशन कर रहा है, हो गया। अब क्या कर रहा है? तीन 45 इनके यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। आप जरा बताओ क्वेश्चन पढ़ो जरा, अच्छा क्या क्या कर रहा है? हाँ किसी धन के, हाँ बेटा बताओ 3 वर्ष और 6 वर्ष, क्या क्या कर रहा है बताओ? एक कह रहा है 6 वर्ष और 3 वर्ष है कि पहले 3 अब आप बता दो 3 वर्ष और 6 वर्ष में जो ब्याज मिला उसका योग कितना है बेटा? 270। जय मतलब मैंने ये कहा कि आपने मुझसे कोई धन लिया, ठीक, तो उसमें 3 वर्ष और 6 वर्ष का जो ब्याज दोनों को कितना होगा? 270 रुपए का। दो लोगों ने लिए, एक मामले में लिए, पीछे वाले लिए। इन्होंने 3 वर्ष के लिए, इन्होंने मैंने ब्याज की तरीके लगी ईमानदार आदमी की तरह किए 6 वर्ष। तो भाई आपने तो बेईमानी वाली बात है। 6 वर्ष मतलब 6% मतलब क्या बेटा? 100 रुपए पे कितने रुपए लूंगा? 6। इनके लिए ये कितने देंगे एक साल में? 6 रुपए। ये बेटा कितने देंगे एक साल में? 6 रुपए, दोनों बराबर। इन्होंने लिए 3 साल, तो एक साल में 6 रुपए, 3 साल में 6 18। इन्होंने एक साल में 6 रुपए, तो 3 साल में, वो 6 साल में 6 कुल पता चल जाएगा मेरा ब्याज होगा कुल। तो अगर हम याद रखें 6 और 3 कितने को बेटा? ब्याज की दर कितनी है? 6 9 6 बेटा 54 का मान कितना आ जाएगा? 270 रुपए। एक का मान निकाल लेंगे तो 100 रुपए देना। 54 पंजे 2 3 इसे काटो 54 पंजे, तो बेटा एक का मान कितना आ रहा है? 5 रुपए। एक का मान 5 रुपए, तो मूलधन कितना होता है बेटा? 100। तो कितना आ जाएगा बेटा? तो पता नहीं जोड़ नहीं पा रहा क्या बात थी। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक कहां से भूकंप आ गया? काम तो आ गया था, फिर 900 गुणा कर दी। तो बताओ अपना उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? बिल्कुल उत्तर प्रदेश दक्षिण में तुरंत। तुम बताओ बिल्कुल पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां? उत्तर प्रदेश पश्चिम में। तुम बताओगे पूरब में कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश की? और तुम ये बताओ मतलब उत्तर साइड में, अपने उत्तर प्रदेश के उत्तर साइड में कौन सी पहाड़ी है लगी हुई? तुमसे पूरा तुम बताओ, इसलिए पूछा वो होता है। जल्दी बता दीजिए, पता करे बात जल्दी कैसे होता है? मैं बता ठीक। अपना देखो यूपी ऐसे ये अपना मान बताइए
कुछ ऐसे मान लो, ठीक। यहाँ पर ये लड़का को समझ लो, ये कौन होगा, कौन होगा, देखिए बताओ, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश मात्र ऐसा राज्य, मतलब ऐसा जिला जो चारों तरफ से किससे घिरा है, 4 राज्यों से। कौन कौन से, बिहार, झारखंड, बेटा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये कौन कौन से हैं, ललितपुर और ये झांसी। अब आप बताना है, तो यहाँ पर एक श्रेणी है करके, ठीक, और यहाँ पर जाती है करके, यहाँ पे नदी भी जाती है करके, और एक यहाँ पर है बेटा करके, और यहाँ पे नदी भी जाती है करके। अब बताओ, गंगा नदी तो भारत उत्तर प्रदेश से निकल जाएगी। नीलगिरी यहाँ लगी है, जो उत्तरी घाट पश्चिम घाट को मिलाती है, और नीलगिरी से नीचे जब जाओगे तो वहीं पर है कार्डियम की पहाड़ी है, तो बोलते हैं हिंदी में इलायची की पहाड़ी है। और उससे नीचे और जाओ तो नारायणपुर की पहाड़ी, कावेरी नदी। बेटा कावेरी नदी यहाँ रखी है, कावेरी नदी यहाँ पर है, पालघाट दर्रा के पास में, मतलब और इससे थोड़ा सा नीचे। गोदावरी यहाँ पर चलती है, पता नहीं है, पता होगा, थोड़ा तो पता होगा, नहीं पता है। देखो बेटा, ये कौन सी है, विंध्याचल की श्रेणी, विंध्याचल की, ये तो पढ़ते रहो। ये कौन सी है, अरावली रेंज। ये कौन सी बेटा, अरावली रेंज। और अरावली रेंज में कौन सा है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची शिखर का नाम बताना है, क्या नाम है, गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर, सुनाते हैं सब। ये कौन सी है, अरावली, ये है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी से बेटा 2 नदियां निकलती हैं। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कौन सा, अमरकंटक। कौन सा कंटक, यहाँ पर कौन सा, अमरकंटक। यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ऐसे टहलते टहलते कौन सी निकलती है, नर्मदा। और यहीं से निकलती है ऐसे करके, वो कौन सी नदी बेटा, सोन नदी। और सोन नदी की ही सहायक नदी पर नाम है रेहंद नदी। और रेहंद नदी पर यहाँ पर बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरदार गोविंद वल्लभ पंत सागर। इतनी बात होता है, ठीक। तो चलो ये बता दीजिए कौन सी है, अरावली रेंज। कभी दिल्ली दिल्ली घूमने गए होंगे, घूमने गए, तो वहां पर कौन सी है, ये अरावली रेंज। ये बेटा कौन सी नदी है, ये है गंडक। और ये कौन सी है, इसे बताओ। तो इधर कौन, देखो यहाँ पर पहले हम बताइए कौन सी राज्य की बात हो रही है, मैप पढ़ा करो। इधर तो बेटा यहाँ पर आगरा है, मथुरा है, कौन सी नदी है, यमुना होगी। यमुना तो ऊपर से आती है, यहाँ से ऐसे करके बंदरपुर से है ना, यमुना से निकलती है ऐसे। यमुना की सहायक नदी है, कौन सी बताइए, यमुना की सहायक नदी, वो तो बेटा गंगा यहाँ पहुंचती है, यहाँ पर तब बोलते हैं यमुना की सबसे सहायक नदी, भारतीय एकमात्र ऐसी नदी जो अवनालिका अपर्दन करती है, मतलब काटते हुए चलती है। अवनालिका अपर्दन और नाली जैसा अपर्दन करती है। अपर्दन मतलब किसी को काटना, जिसको नदी होती है, बाढ़ आती है, आता नहीं फिर चला गया नदी, उसे क्या बोलते हैं, अपर्दन करना। अब कौन सा, अवनालिका अपर्दन कर देंगे। एकमात्र नदी को कौन सी, चंबल घाटी, चंबल नदी, चंबल घाटी ना वही यहाँ पर रहते हैं। सुना नहीं सुना है, ये सब भी तो पढ़ते रहो। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का कितना आता था, 500 रुपए। चलो ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण
ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, क्या तो बोलेंगे 575, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। बेटा कितना हो जाता है? 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 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 तुम लोगों ने एवरेज पूरी फिल्में देखी हैं? उसमें एक बड़ कौन सी मूवी याद नहीं आ रही, कहते हैं जूनागढ़ जूनागढ़ वाली फिल्म देखी है? कौन सी फिल्म? ये उससे एवरेज पूरी उससे कहता है उससे याद नहीं आ रहा है क्या नाम उसका, कॉमेडी है नहीं, कोई और नाम बताइए। कॉमेडी कॉमेडी का नाम बताओ। कॉमेडी बताओ कौन सी करता है इसके बाद? कॉमेडी में दिखती है तेरे रंग में बताओ। अरे ना याद नहीं आ रहा। तो उसमें कहता है बेटा जूनागढ़ का ट्रांसफर कर देंगे तुम्हारा, है ना? तो यहाँ पर जूनागढ़ के नाम बताओ, यहाँ पर्टिकुलर कहाँ पर था? तो बेटा 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 575 रुपए। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 625 रुपए। तो आपको क्या निकालना है? दर क्या चल रही है? दर कब निकाल पाओगे? जब मूलधन पता होगा। ठीक, मूलधन बताओ, समय बताओ और ब्याज बताओ, निकाल देंगे फटाक से। मास आधा वाले फॉर्मूले से निकाल दो, चाहे वैसे देखो। आप देखो कि भाई रुपए इतने हो जाते हैं, मतलब ये कौन से रुपए हैं? ये बेटा वो रुपए हैं जिसमें ब्याज प्लस मूलधन दोनों जुड़े हुए हैं। चलो ऐसे लिख लेते हैं। देखो 3 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 575 रुपए। बेटा 5 वर्ष में कितने हो रहे हैं? अच्छा तो बताओ तुम्हारे हिसाब से 2 वर्ष कितने वर्ष पड़ गए? 2 वर्ष में कितने रुपए ज्यादा हो गए? 50। जोड़ के देखिए कितने? 50 50 की बोलते हैं कितने रुपए? अच्छा 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे बेटा फिर? 25। बात बिल्कुल ठीक गलत है? यहाँ तो ठीक आ रही है। 2 वर्ष में कितने बढ़ गए? 50। तो 1 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे? यहाँ पर ये बेटा कितने वर्ष में है? 3 वर्ष में। और ये क्या लिखा हुआ है? ये मूलधन प्लस ब्याज लिखा हुआ है। अगर हमको पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 25 रुपए, 2 वर्ष का 50 रुपए, 3 वर्ष का तुमने मुझको 575 रुपए दिए 3 वर्ष में। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 25 रुपए, 2 वर्ष का 50, 3 वर्ष का 75। तो बताओ तुम मुझसे रुपए कितने लिए थे? 500। बात समझ आ रही है बेटा? अगर यहाँ पे देखें 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है? निकल के हमारा 1 वर्ष का ब्याज कितना है बेटा? 25 रुपए। तो बेटा 3 वर्ष का कितना होगा? 3 वर्ष का ब्याज बेटा कितना आ जाएगा? 75 रुपए। ठीक, तो बेटा उसमें मूलधन कितना होगा? मूलधन तो 575 में से कितने घटा दोगे बेटा? कितने आ जाएंगे? 500 रुपए। मूलधन आपके पास है, 1 वर्ष का ब्याज आपके पास है, आप सब कुछ तो निकाल दोगे। ठीक, दर कैसे निकालते हैं बेटा? कितना ब्याज ले रहे हो? 25 रुपए का। कितने रुपए पे? 500 पे। दर क्या होती है? 100 पे निकाल के बताओ, बात को समझो। कितना ब्याज ले रहे हो? 25 रुपए। कितने पर?
500 पे, तो 100 पे कितना लोगे गुणा 100। फिर समझो 25 रुपए ले रहा है कितने बेटा 500 पे, तो 100 पे कितना लोगे गुणा 100। काटा कितनी बताओ 0 से 0, 5 से काटो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। वैसे काटते तब भी कितना आ जाएगा 5/100, तब भी मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए, तो जब कही होती 5%, तो 100 रुपए पे 5 रुपए। करो देखिए ऐसे ही लिख के करना होता है, ऐसे लिखना। हाँ बेटा क्या होगा ना 5, हाँ दो और 5 उससे निकाल, दूसरे का तो 5 से करते तो 1% का मिल रहा है 25, तो 5 वर्ष में 125, तो बता दो 625 में से कितना बचते 500, अभी वही बात आ जाती 500 रुपए पे 1 वर्ष में 25 रुपए, वही बात आ जाती। तो 100 रुपए कितने होंगे 100 से गुणा करा लो, काटा मिला तो आ जाएगा। वो समझ में आ गई तुमको है? नहीं आज कल तो प्लानिंग करके दी यहाँ तो क्वेश्चन एक तो जरूर आते हैं, साल में वाला क्वेश्चन जरूर आते हैं। आ गया क्या बात नींद नहीं लग रही क्या? अगला क्वेश्चन तो कोई धन कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए, कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाता है। 992 देखो 4 वर्ष में बेटा कितना हो जा रहा है ये 928 रुपए। वही बेटा ये 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है 992 रुपए। तो बेटा हमें क्या निकालना होता है हमेशा ब्याज की दर ज्ञात करो। तो जब भी ब्याज की दर निकालते हैं बेटा कैसे निकालते हैं हमेशा वार्षिक, जब तक वो हमसे बोलेगा नहीं कि छमाही बताओ तिमाही बताओ कि कुछ और बताओ। चलो फटाफट इतना जब देते रहना बन भी देखिए लाइट आने भी क्या अब ठीक है कितनी आ रही है 4%।
कितनी आ रही है तो करो 10%। एक वर्ष में कितना ब्याज देना पड़ रहा है? अरे ये तो खाली दिया होगा भाई। 4 वर्ष है, 6 वर्ष है, दो वर्ष में कितना रुपया ज्यादा है? 64 है। घटाने मिल जाएगा ये कोई मैं तो थोड़ी खाली घटाना ही तो है, ये तो साफ साफ दिख रहा है 64। अगर इतना तो नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ये 4 वर्ष है और ये कितना है? 6 वर्ष है। तो बेटा कितने वर्ष ज्यादा है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में तो ब्याज भी तो ज्यादा मिलता होगा। कितना ज्यादा मिल रहा है? घटा जरा। 12 में से 8 गए 4, 7 में से 2 गए 8 में से 2 गए 6। तो बेटा 1 वर्ष में कितने आ जाएंगे? किसी एक से कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, यहाँ तो बढ़ना आसान है। 1 वर्ष में 32 रुपए आपने कर दिया ब्याज। तो बेटा बताओ 4 वर्ष में कितना ब्याज दोगे? 32 गुना का कितना आ जाएगा? 100। तो इसमें 128 रुपए तो ब्याज वाले हैं, तो जमा करना है। जमा कितने? मूलधन कितना होगा? 800। तो बेटा यहाँ से निकालेंगे मूलधन 928 में से 128 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 800। मूलधन कितना आ गया? 800 रुपए। ठीक, अभी क्या निकालनी बेटा? दर। दर का मतलब क्या है? 1 वर्ष की बात करते हैं। मूलधन कितना है? 800 रुपए। 800 रुपए में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 1 वर्ष में? 32। और गुणा बेटा 2 0 से 2 0 8 4 कितना आ जाएगा? 4 4। आया? आ गया? बात बताओ बेटा, आपसे समझ लो। दो बेटा यहाँ 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाते मिल रहे हैं? 928। 6 वर्ष में 992 रुपए। तो हमने देखा यार यहाँ पर 2 वर्ष ज्यादा हो रही है ना, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? मतलब कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? तो ब्याज होगा। ब्याज क्या होगा भाई? कितने रुपए हमको ज्यादा मिलेगा। तो हमने देखा 2 वर्ष में इसमें बेटा इसको घटाओ कितना जाएगा? 64। 2 वर्ष में कितने मिल रहे हैं? 64 रुपए। तो 1 वर्ष में 32 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा है 4 वर्ष। 1 वर्ष में अगर बेटा 32 रुपए मिल रहे हैं तो 4 वर्ष में कितने मिलेंगे? गुणा कर लो। 4 दूनी 8 4 3 12 128 रुपए। उसमें लिखा गया था कि 4 वर्ष में उसे कितने मिलते हैं? 928 रुपए देने पड़ते हैं। मतलब इसमें ब्याज भी होगा और प्लस मूलधन भी होगा। ब्याज कितना है 928 में से? 128 रुपए। तो बेटा 928 में से 128 रुपए को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके तो घटा देंगे तो हमें क्या निकल आएगा? 800 रुपए। ये क्या है? हमारा मूलधन है। ये क्या बेटा? हमारा मूलधन कितना हो गया? 800 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज कितना जा रहा है? 32 रुपए। हमें क्या निकालना बेटा? दर। दर का मतलब कितना ब्याज जा रहा है कितने रुपए पे? तो ब्याज कितना जा रहा है? 32 रुपए। मतलब 32 रुपए कितने रुपए पे? 800 रुपए पे। पर हम कैसे निकालते हैं? प्रतिशत। प्रति 100 पे कितना है? 800 रुपए पे अगर बेटा 32 है तो 100 रुपए पे कितना होगा? गुणा हमने 100 से कर ली, धीरे काटोगे, धीरे कटाएंगे 8 चौक 32 400। वैसे भी आप समझ सकते हो 800 रुपए पे 32 8 से काट दोगे तो 4/100 तो 100 रुपए पे 4%। और यही हमारा क्या होता है? 4%। 100 रुपए पे 4%। आ गया पक्का? चलो ऐसे क्वेश्चन तो खूब आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों कराए थे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जब रिजल्ट दे रखा होता है 4 मतलब आगे पीछे करके और फिर इस तरीके से आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धन 15 वर्ष में, कोई धन 15 वर्ष में, कोई धन 15 वर्ष में
साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। अपने का दुगना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 15 वर्ष से बेटा क्या हो जा रहा है? अपने का दुगना हो जा रहा है। बात ध्यान दो कैसे हो जा रहा है, करो तेजी से। दर का मतलब ब्याज कितने वर्ष में बेटा? 1 वर्ष में। ठीक, कितने मूलधन पे गुणा 100 करके आंसर आ जाता है। चलो पहले हम कराते हैं, आपको बताना है। चलो इधर बताओ, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो। कोई धन बस लास्ट की लास्ट अपने का कैसे होता है? अपना मतलब पहले एक था, अब कितना होगा बेटा धन? कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। अच्छा, आप अपने हिसाब से देख के बताओ 15 वर्ष में कितना बढ़ गया? एक ही तो बढ़ा। 15 वर्ष में कितना बढ़ा बेटा? एक। तो पता ना भी एक का कितना हो गया? कितना बढ़ गया? यहाँ पर समझना कितना बढ़ गया बेटा? 15 वर्ष में 1 बढ़ गया। हमें क्या निकालनी है? दर। और दर कैसी होती है? 1 वर्ष की। तो बेटा 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? ये 1/15। 1/, यही आंसर है। गुणा 100 मार्क्स उत्तर निकल के आ जाएंगे। देखो कितनी आएगी, फटाफट में जाओ। 6 सही 2/3 यही तो आती है। 1/15 का मान नहीं होता है। अब तुम अपने कैलकुलेटर कर लेंगे। 15 छक्का बेटा कितना बचा? 10। उठा लिखोगे 6 पूरे 10 शेष और 15। 5 में 5 10 5 दिया 6 सही 2/3। ठीक, सबसे बढ़िया तरीका था कितना हो गया, कितना बढ़ गया, कितने साल में? 1 साल में निकालो आंसर। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल समझना है। फटाफट तेजी से आंसर आएंगे। ऐसा लगा खांसी को खा गए। अगला क्वेश्चन बोले, देखो कोई धन साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। अपने का 3 गुना हो जाता है। अपने का कितना हो जाता है बेटा? 3 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात करो। पहले मॉमी करके देखो, नहीं हुआ ऐसे ही बिना पेन चला है। अपने का 3 गुना हो जाता है, कितना बढ़ गया? देखो
अपने का 3 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 2। कितने साल में? 2/7। 2/7 का कितना होता है? 40 प्रतिशत। 40 होता है। क्या होता है? भूल गए सब कुछ, सब खा गए हैं। 1/5 का 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत। 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7। 2/7 कितना होगा? 28 4 हम 2/5 को नहीं करना। कब यहाँ काम कराना चाहिए? 2/5 नहीं करना। तुम्हें क्यों सुनाई नहीं दे? तो बेटा कितने गुना हो गया है? 3 गुना। मतलब पहले 1 था, आज कितना हो गया? 3। कितने साल लग गई? 7 वर्ष में कितना बढ़ गया ये? 2 हो गया। 2/2 बेटा 2 बढ़ा 1 वर्ष में 2/7 बाहर लिखेंगे। 2/7 का मान कितना होता है? 28 4 दर का मतलब क्या होता है? कितना बड़ा, कितने साल से, मतलब 1 साल का 5 किलोमीटर, इसलिए बटे वाला तो 7 वर्ष नहीं है। 1 वर्ष करो तो बेटा 7 कहाँ जाएगा? इसके बटे 7 रुपए में 14 से, तो 1 रुपए में 14/7 मतलब 14/7 मतलब कितना जाएगा? लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। ताकि मैं कर लो आ जाए क्वेश्चन, फिर क्या पता है तुम कहाँ। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इस बार और पूछ रहा है। कितने वर्षों में बेटा कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितना बढ़ गया? 2 गुना। हाँ, अब समय नहीं लगता, बस वही निकालना है। कोई बात नहीं, नीचे दर ले आओ। दर कितनी है? 5 मतलब 1/5। एक बटे 20 कर दो सही से। हाँ तो बताने चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर तुक्का लोग ज्यादा लगाते हैं, गलत ज्यादा आते हैं। 60 40 30 20 40। तुम बताओ। 60 तुम बताओ। तो क्या है? तुम्हारे यहाँ देखो एक पूछना है। 40 आएगा। सही है, 40 आएगा। मौखिक ही आ जाएगा बेटा। कितने गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है ना। देखो चाहे हम से लिखे आगे आप समझ जाओगे। 1 से कितना हो गया बेटा? बेटा कितना बढ़ गया? 2। कितने वर्षों में? 1 तो नहीं पता है, पर दर दे रही है बेटा। दर कितनी है? 5 क्या? देखो 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100 या फिर 1/। अब आपका मन जैसा लिखना चाहिए। अगर 5/100 लिखोगे तो 100 मान जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। या 1/20 लिखोगे तो 20 का पड़ जाएगा ऊपर। 40 या देखो 5 से काटो, बात वही आ जाएगी। 20 और 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40। देखना, ये चाहे ऐसे करो, इधर निकाले तब भी ऐसे कर रहे हैं।
बहुत निकालेगा तब भी वैसे कर रहा है। एक तरीका है जो बढ़िया चांस आ जाए, एक ही जगह रहे, अपनी रुकना पड़ेगा। किताब -1 ये तो लिखा होता है, कंफ्यूज हो जाता है, पेपर में बैठता पता नहीं चलता था क्या, वो कुछ नहीं पता। सीधी सी भाषा वाली बात, भैया पहले 1 था, आज कितना हो गया, 3 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितनी दर पे, तो समय था वो भी नीचे जा रहा था, दर है वो भी नीचे आ रही है। पर ये ध्यान रखना, पीछे से हटाओ बेटा तो चाहे वो 2/5 गुणे 100 गुणा हम वहां नहीं कर रहे थे जब दर निकाल रहे थे, तो 2/5 दर कितनी है, 5 गुणा 100, काटापीटी बचाओगे आंसर, काटापीटी बचाओगे आंसर। सब लोग सेम क्वेश्चन और अच्छे देखो, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 30 वर्ष। तो मौके की आंसर आ जाए 1/10 पकड़ा 30 जो है आसान, पढ़े हैं तो जैसे बता रहे कैसे पढ़ोगे तो आसान है, वैसे आप हमारे जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ते रहो, YouTube पे घूमना चाहो वहां घूमते रहो। तो बेटे कितना हो जा रहा है, 4 गुना, पढ़ कितना गया, तो 3 दर कितनी बेटा, 10 और गुणे काटो कितना आएगा, 10 10 दिया 30, कितना आंसर आ जाएगा 30 क्या 30 क्या जाएगा 12। तो ऐसे गुना वाले को भी आते हैं, ध्यान रखना है, सब तो तुमको ध्यान रखना है। कैसे सब भूमि हटोगे आप, बड़ी जल्दी कर रहे हैं सब। देखो एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में, अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की, वह कितने वर्षों में अपने की 2.5 गुनी हो जाएगी। नहीं समझे बात? एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 2.5 गुनी हो जाएगी। हाँ मैं नहीं पता क्या 2.5 गुनी हो जाएगी। अब आपको समझना है, देखो सारी कहानी चल रही है पैसा लेने की, पैसा देने की। अब तुम लोग समझो कैसे पैसा दोगे, फ्री में लुट जाओगे, समझ जाना जा 25 वर्ष में 25 वर्ष 20 वर्ष में कितनी हो रही है अपने की 2 गुनी, मतलब 20 वर्ष में बढ़ी एक 2.5 हो गया, माफी हो जाएगा 20 वर्ष में बढ़ी 1, 20 वर्ष में कितनी बढ़ी 1, 2.5 गुनी करनी कितनी बढ़ानी है 1.5। बात को पहले समझो, 1 है 2 गुनी हुई मतलब 1 बढ़ गई, कितने वर्ष में 20 वर्ष में 1 बढ़ी, 10 वर्ष में आधी बढ़ेगी। पहले बात को 20 वर्ष में 1 बढ़ी, 10 वर्ष में आधी बढ़ेगी, लास्ट में पूछ कर 2.5 गुनी करनी है मतलब 1.5 गुनी बनानी है, तो
एक प्लस आधा, एक प्लस आधा, एक बढ़ने के लिए 20 साल लगेंगे और आधा बढ़ने के लिए 10 साल, 20 और 10 30। आंसर कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। बात को समझो सही से, बढ़िया से, नहीं समझे? सजी ढाई है ना, सजी 25 आधी है सजी 20 में एक, सजी 25 में एक, अभी तो बताओगे तो जवाब हो सकता है। तो पहले बेटा कितनी हो रही है? दुगनी। कितने वर्षों में? 20। इधर जरा देख के बताओ 20 वर्ष में कितनी बड़ी बेटा? ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कितनी बढ़ गई? तो वही 30 ही आएगा। ठीक। अब बेटा कितनी गुनी करनी है? आप जरा बताओ, हमें थोड़ा कम में आ रहा है। 1 से 2.5 करना, कितना बढ़ाना है? 1.5 बढ़ाना है। तो 1 बढ़ाने के लिए कितने वर्ष लग रहे हैं? आधा बढ़ाने के लिए तो 1.5 तो ऐसा नहीं सकती है, 1 प्लस आधा। तो 1 बढ़ाने के लिए 20 वर्ष, आधा बढ़ाने के लिए 20 का आधा कितना? 10 वर्ष। कुल आंसर कितना जाएगा? 30। तुम्हारा 25 आंसर रखना नहीं है, गलत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। सिंपल तरीके से करेंगे बिल्कुल। फिर समझो 20 वर्ष में दुगनी हो रही है, 20 वर्ष में 1 बढ़ी, मतलब तो आधी कितने वर्ष में बढ़ेगी? 10 में। तो बेटा करनी कितनी है? 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब 1 प्लस आधा। तो ये तो 20 वर्ष में बढ़ेगी, आधा कितने बढ़ेगी? 10 में बढ़ेगी। कितने हो गए? अगर हम कहें 3.5 गुनी करनी होती तो 3.5 गुनी करनी होती तो कितने साल लगते? 1 बढ़ाने के लिए 20 वर्ष, 50 वर्ष, 2 बढ़ाने के लिए 40 वर्ष, आधा बढ़ाने के लिए 10 वर्ष। तो जोड़े कितना जाएंगे? 50 वर्ष। बात समझ में आ रही है? रटने नहीं होना, बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन करने, किताब में रटने। किताब में समझ में नहीं आएगा, t1 - t कुछ ऐसा चलता है। होते प्रैक्टिकली क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से समझोगे तब। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। आपको सबके समझ में आ गया? प्लीज किसी का 25 अगर अब भी हो तो बताओ। आप कोई डाउट? चलो चलो कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है। 20 वर्ष में 7 गुनी होती है। वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? अब ये वाला तुम बताओगे, तो आपके आंसर आने चाहिए। 20 वर्ष में 7 गुनी, कितने वर्ष में 13 गुनी? 40। एक आंसर आने लगे 40, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। क्या बताओ? कर दीजिए थे। बीस वर्ष में 7 गुनी, एक थी कितनी बढ़ जाएगी जब 7 गुनी हो जाएगी? तुम्हारे जेब में हमने कहा कल 1 रुपया था, आप 7 रुपये हो, कितने रुपये बढ़ गए? बड़े कितने गए? 6। हाँ, तो 20 वर्ष में कितनी बढ़ रही है? 6। करनी कितनी है? 13 गुनी। कितनी बढ़ानी होगी? 20 वर्ष में कितनी हो रही है अपने की? 7 गुनी हो रही है। तो एक थी अब 7 हो गई, तो बढ़ कितनी गई? 6। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब कितनी करनी बेटा? 13 गुनी, मतलब 1
होगी अब 13 हो जाएगी, तो कितनी बढ़ानी है 12। तो 6 वर्ष मतलब 6 बढ़ रही है 20 वर्ष में, तो 12 कितने बढ़ेगी 40 है ना। मौके होते हैं क्वेश्चन कितना आंसर आ रहा है। पहले बेटा 1 था, फिर कितनी गुनी हो रही थी 7 हो रही। अब आप देख के बताओ अपने हमको नहीं पता कितनी बड़ी। अब जल्दी जल्दी जो मत कर रहा हूं कि 1 जगह 7 है तो कितने बढ़ गए 6। तो बेटा 20 वर्ष में कितनी बढ़ रही है 6। आपको करनी कितनी है 13 गुनी। तो बताओ पहले 1 था 13 हो कितना बढ़ाओ बेटा 12। तो 6 बढ़ रही है कितने 20 वर्ष में, तो 12 बढ़ेगी मतलब दुगनी हो जा रही है, तो 20 गुनी तो 12 बढ़ जाएगी बेटा। 6 बराबर है 20 वर्ष, हम करना है 12, तो किससे बड़ा कर लोगे 2 से 6 दूनी 12, यहाँ पे किससे कर लोगे 2 से 20 दूनी 40 वर्ष। ये वाले क्वेश्चन मौके भी हो जाते हैं, ज्यादा में दिक्कत नहीं है। कहाँ पर क्या कह रहे हैं पहले खाना पूर्ति हो रही है नहीं तो ये लगता है कि मूर्ति की कोशिश करें आपको मतलब वाला तो मतलब सारा तो सारे वो मिल गए। देखो गोपाल ने अब स्टार्ट में सभी क्वेश्चन करेक्ट मतलब है। गोपाल ने 5000 रुपए गोपाल से 5000 रुपए आंशिक रूप, आंशिक का मतलब मानसिक नहीं आंशिक रूप, गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। मतलब दोनों कुल मिला के रुपए दिए बेटा 5000। किसको कितने दिए ये नहीं पता, पर ये पता है एक को 4% का ब्याज है, दूसरे पे 5% का ब्याज है। दो लोगों को उधार दिया, 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। चार प्रतिशत दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए।
है कोई उम्मीद? चलो वहाँ पर इधर देखो, कोई गोपाल है, पहले तो क्वेश्चन करेंगे कैसे समझे क्वेश्चन आएगा, तो हमारे समझ क्या है करना क्या है। गोपाल ने 5,000 रुपए दोनों को दिए, ठीक, आंशिक रूप से, मतलब पता नहीं है किसको कितने दिए, क्या नहीं है, पता नहीं है किसको कितने दिए, पर ये पता है कि पहले वाले को कितना कर रहा है 4% ब्याज की दर से, दूसरे वाले को 5% ब्याज की दर से उधार दिया। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष के बाद उसे 4.2 वार्षिक दर औसत की दर से, वार्षिक लिखा है, 2 वर्ष बाद उसे कितना मिल रहा है ब्याज। अब यहाँ पर एक वर्ड है औसत, इसका मतलब क्या है, औसत दर से, मतलब दोनों का मिला के, दोनों का बेटा मिला के कितना दे रखा है 4.2 वार्षिक दर दे रखी है। पहले बात को समझो, इनको 4% के हिसाब से, इनको 5% के हिसाब से, किसको कितना दिया नहीं पता, पर दोनों से मिला के, दोनों से मिला के, मतलब इन दोनों को मिला के जो निकला वो कितनी दर आ रही है 4.2% वार्षिक। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसको हम बोलते हैं एलिगेशन वाला। पहले मिश्रण करेंगे फिर उसको अलग अलग करेंगे, तो उसको बोलते हैं मिश्रण और एलिगेशन। अगर तुमको याद नहीं हो तो फिर भी याद करो, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ वही वाला हमेशा ऐसे लगता है। कब, जब ये दो हों और मिला के इनको कोई तीसरा बनाए और एक का वर्ड यूज करेगा औसत दर, तो बेटा औसत दर कितनी है 4. बड़े में छोटा वाला करता है, 5 में से जो बटा कितना जाएगा 0.8, इसमें घटा कितना जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक, ऐसे किस अनुपात में बेटा बचे हुए हैं 4 अनुपात, कुल कितना हो गया, और कुल है कितना, तो बेटा 1 का मान, 1 का मान किसके पूछ रहा है, कौन सी वाले दर वाला पूछ रहा है बेटा 4%, 4 वाले कौन सा आ रहा है 4, बेटा 1 का मान, तो 4 का मान, यही आंसर है। देखो फटाक से ना सुना तो पूछो, कब लगाते हैं, जब दो को मिला के सूची को तैयार करे और औसत की बात करेगा। और ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, जब आप बहुत क्वेश्चन किए और कॉम्प्यूटर की बाई चांस बच गई हूँ ना भेजी हूँ क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, किराए मूल्य में क्वेश्चन किए थे, याद हो तो विक्रय मूल्य लाभ हानि होने से किए थे, कुछ तो किया था, याद आ रहा है, पक्का याद नहीं आ रहा है, किया था किसी के समझ नहीं आया तो पूछ लेना बेटा, कहीं भी अगर कोई डाउट हो इसमें तो ऐसा क्वेश्चन निकाला जाता है। देखो मिश्रण में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो बताया हम दोनों पढ़े थे, चाय पत्ती मिला रहे थे, वहां भी एक क्वेश्चन ऐसे किया था, वो लाभ हानि हो रही थी, है ना, तो ऐसे ये वाले लगाना बहुत जरूरी आने। और तो हम लोगों ने रेलगाड़ी में भी लगाया था, और आपको याद हो, पर रेलगाड़ी में यहाँ पर क्या आता है समय, यहाँ पर क्या आता है इंपॉर्टेंट क्या बात थी समय। अगला क्वेश्चन देखो,
एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15%, कुछ भाग 15% और शेष भाग, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10%, कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12%, व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। लिख रहा हूँ तेजी से, कुछ ना कुछ तो लिखी हो, हाथ से डालो। 30,000। ये देखो भाई, मतलब टोटल 15,000 है, तुमने 30,000 दे दिए। वाह वाह, ये तो कौन सी हो गई? ये वो हो गई 8,000 रुपये जमा करो, एक महीने में 3 को जोड़ो, आपको पल्सर बाइक मिलेगी, उसके बाद 4 व्हीलर मिलेगी, उसके बाद करोड़ रुपये कमाओगे। है ये वही वाली बात हो गई। अब बाद में क्या पता चला, 8,000 रुपये भी है, मिला भी नहीं, 20,000। 15,000 तो बेटा टोटल लगते है, उसके बाद तो दोनों में 9,000 आता होगा। 9,000 तो टोटल कितने थे बेटा? 15,000। दोनों को दिए, एक का नाम मान लो ए, एक का नाम एक को 10% तो दूसरे को टोटल कितना मिला? दोनों मिला के 12। तो ये बेटा आ जाएगा 3:2। तो यहाँ पे कुल कितना हो रहा है? 5। 5 का मान कितना है बेटा? 15,000। तो बेटा 1 का मान कितना आ जाएगा? 3,000। 1 बराबर 3,000। ठीक, 1 बराबर 3,000। पूछ किसको रहा है बेटा? 10 वाले को। तो 10 वाले का मान कितना है? 3 रुपए। यहाँ से बेटे याद नहीं, याद करो। 1 का मान बेटा कितना रहा है? 3,000। तो 3 का मान 3 3 9। 30,000 की 10 और 3,000 की 10 से गुणा कर दो। वही तो बता रहे हैं, कहाँ से करना था। चलो बाकी और क्वेश्चन घर जाके लगा लेना। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे का रब रखा।